जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि जो है चौकीदार का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो चौकीदार के दृष्टिकोण से आज का जो हमारा सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी जिले का चौकीदार का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, इससे बाहर जो है झारखंड से सवाल नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, आज की टॉपिक में हमारा 20 प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और 50 प्रश्न एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, जिसमें जो है आपको मैं 40 से 45 प्रश्न छोड़ दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। ठीक है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जो है ऑनलाइन माध्यम के द्वारा ही आप लोग चेक कर लीजिएगा और अपने से जो है एमसीक्यू प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। उसका आंसर भी नीचे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यदि आपको लिंक चाहिए तो आपको जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मौजूद है, प्लस आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है इसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त उमेश यादव, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकल जॉब इंफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है झारखंड का गठन किस वर्ष हुआ। ठीक है, आंसर देख सकते हैं 2000। ठीक है, तो इसका पूरा डेट था 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर 2000 यानी कि 2000। ठीक है, जैसा कि यहाँ पूछा गया है झारखंड का पूर्व नाम क्या था, तो झारखंड का पूर्व में नाम बिहार था, क्योंकि जो है यह झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ है। ठीक है, कब अलग हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार जी थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, तो झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है। जैसा कि आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा होगा, दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अगला सवाल है झारखंड का राज्य पक्षी क्या है, यानी कि झारखंड की राजकीय पक्षी क्या है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपका सवाल जो है इतना ही इजी मिलने वाला है चौकीदार के एग्जाम में, तो आप लोग जो है पूरी तरीके से तैयार होकर जाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका कोयल। और जो भी कैंडिडेट हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे वह हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे WhatsApp चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि MCQ प्रश्न का जो है लिंक वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके द्वारा जो है आप लोग MCQ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा झारखंड का प्रमुख खाद्य फसल क्या है। ठीक है, तो झारखंड का जो है प्रमुख फसल वह क्या है? धान। ठीक है, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा होगा। अगला प्रश्न हमारा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ हिल्स जो है यानी पारसनाथ पहाड़ी जो है सबसे ऊंची है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी पूछा जा सकता है, तो 1365 मीटर। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा इसको फीट में कितना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि झारखंड में कुल कितने जिले हैं। ठीक है, तो झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अलग राज्य बनने के बाद झारखंड में पहली जनगणना कब हुई। ठीक है, पहली जनगणना कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी। कब? झारखंड जब अलग हुआ था तब। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि झारखंड में पहली जनगणना कब हुई और जो है पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में जो है पहली जनगणना हुई थी। ठीक ना, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा झारखंड के प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी, तो उनका नाम था जोबा मांझी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा झारखंड की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है हमारा बैद्यनाथ धाम, जो कि आपका देवघर जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका झारखंड की राजधानी क्या है, तो झारखंड की राजधानी जो है रांची है। ठीक है, और उप राजधानी की बात की जाए तो वह है आपका दुमका। ठीक है, यदि पूछा जाए प्रस्तावित उप राजधानी झारखंड की क्या थी, ये पूछने पर जो है आपका जवाब होगा गिरिडीह और चाईबासा। ठीक है, 2 जिले थे प्रस्तावित में उप राजधानी के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा झारखंड का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है, तो झारखंड का सबसे प्रमुख उद्योग है आपका खनिज उद्योग। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड की जनसंख्या कितनी है अनुमानित। ठीक है, यानी कि जो है ये अप्रोक्सीमेटली बता रहा है कितना है, 3.9 करोड़। ठीक है, बाकी 2011 जनगणना के अनुसार 3.29 ठीक है करोड़ थी आपकी झारखंड की जनसंख्या। ठीक ना, अगला सवाल है हमारा कि झारखंड की पारंपरिक खेल क्या है। ठीक है, तो इसका है क्या? सेकोर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का JSLPS का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि जो है पूर्ण नाम, तो होता है क्या है? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी, तो झारखंड में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, और यदि अलग होने के बाद यानी कि बिहार से जब अलग हुआ था उसके बाद कब हुआ था, तो 2001 में जो है पहली जनगणना हुई थी। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा कि झारखंड का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो झारखंड का आपका सरहुल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो वह क्या है? झूमर, ठीक है। अगला सवाल है रांची के पास स्थित हुंडरू जलप्रपात किस नदी के द्वारा निर्मित है? ठीक है, तो ये जो है आपका हुंडरू जलप्रपात ये किस नदी के द्वारा निर्मित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा जो है निर्मित है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने एमसीक्यू प्रश्न करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है मैं 10 एमसीक्यू प्रश्न करा देता हूँ, बाकी जो है 40 आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, लिंक में दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना। ये आपके लिए जो है रामबाण क्वेश्चन साबित हो सकते हैं, ठीक है, चाहे आप झारखंड के किसी भी जिले का जो है चौकीदार का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 10 सवाल कर लेते हैं। क्या है सवाल नंबर मेरा पहला कि किस वर्ष झारखंड को बिहार राज्य से अलग किया गया? ठीक है, अलग बनाया गया। तो देख सकते हैं 2000 ऑप्शन है, तो यही सही आंसर होगा। देखिएगा नीचे वही आंसर आएगा, देख सकते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ? 2000, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कि झारखंड का राजधानी क्या है? तो देख सकते हैं इसका सही आंसर आपका होगा रांची, ठीक है। नीचे भी आंसर आ जाता है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं 10 सवाल अभी करवा दूंगा आपको। कौन सी नदी राजधानी रांची से होकर बहती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका दामोदर नदी जो है आपका झारखंड के राजधानी रांची से होकर बहती है, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि झारखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो वह कौन सा है? वह है आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर का कि कौन सा खनिज झारखंड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण इसे भारत की कोयला राजधानी के रूप में प्रतिष्ठा मिली है? तो कौन सा यह है आपका कोयला, ठीक है। आंसर भी नीचे आपका शो करेगा, देखिएगा कोयला है ना। तो इस प्रकार आपको आगे भी नजर आएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, ठीक है। मैं दे दूंगा आपको लिंक, उसके द्वारा जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 50 प्रश्नों का, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कि झारखंड में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 24, ठीक है। इस प्रकार आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने से धीरे धीरे। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप झारखंड से जुड़ा हुआ है और विभिन्न त्योहारों के दौरान किया जाता है? ठीक है, देख सकते हैं भांगड़ा, संबलपुरी, संथाली, कथक। तो इसका आसान आंसर है संथाली, ठीक है। इस प्रकार और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो है स्क्रॉल किया जा रहा है, तो आप लोग स्क्रॉल के दौरान देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न आपके लगभग 50 प्रश्न हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में, ठीक है। और बोकारो चौकीदार के दृष्टिकोण से ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल साबित होंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक था यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।